आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे द्विवेदी काल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे, और उन प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल हम लोग यूथ टाइम्स कंपटीशन बुक पुस्तक से कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए आज की पाठचर्या को प्रारंभ करना चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 144 है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद के कवि के रूप में श्रीधर पाठक जी जाने जाते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश पीजीटी और यूपी पीटीटी का पूछा गया प्रश्न है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित मौलिक तथा अनुदित रचनाएं इस प्रकार हैं। मौलिक रचनाओं में वन नाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, सांध्याटन, गुणवंत हेमंत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं अनुवादित रचनाओं में गणेरीय और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, ऋतु संहार है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? चोखे चौपदे, चुपते चौपदे और वैदेही बनवास हरिऔध की रचनाएं हैं। विचित्र विवाह यह हरिऔध की रचना नहीं है। विचित्र विवाह रामचरित उपाध्याय की रचना है। जबकि इसके अलावा हरिऔध सत्सई, प्रिय प्रवास, मर्म स्पर्श, कल्पलता, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, रसिक रस, प्रेमाम्बु वारिद, प्रेमाम्बु प्रवाह, फूल पत्ते, ग्राम गीत, वैदेही बनवास, पद्म प्रसून, चुपते चौपते, चोखे चौपदे, पारिजात, बोलचाल, रस कलश आदि रचनाएं जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। इसके बाद द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंद्र, साहित्य सुधागर उपाधियों से विभूषित किया गया था, तो वे हैं नाथूराम शर्मा शंकर। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथों में अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य हैं। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, उसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है सिद्धराज, जय भारत और हिडिंबा मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। जबकि कृषक क्रंदन यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया। विकल्प बी शक्ति। अगला प्रश्न, हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जवाब हो जाएगा 1909 ईस्वी। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही बनवास, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे हैं। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? तो जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। द्विवेदी युग में 1900 से 1918 ईस्वी तक का साहित्य हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ। 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके जो है ख्यातिलब्ध संपादक हुए, और द्विवेदी जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरक व्यक्तित्व ने साहित्य एवं राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। हिंदू पत्रिका का प्रकाशन 1909 ईस्वी में वाराणसी से प्रारंभ हुआ। अंबिका दत्त प्रसाद गुप्त, रूपनारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इसी पत्रिका को
यह एक मासिक पत्रिका थी। आगे, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? तो जवाब हो जाएगा भारत भारती, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखी गई मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती की रचना मुदस्से हाली तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। गुप्त जी को भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की कविता है, द्विवेदी युग की कविता इसमें से कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा उपदेशात्मक एवं इतिवृत्त्यात्मक, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आगे, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तकों में प्रतिष्ठित किया। तो जवाब हो जाएगा साकेत में, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी को साकेत नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया साकेत है। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, विकट भट्ट, झंखार, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, वैतालिक और पंचवटी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल नाम द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल या चारण काल नाम दिया है आदिकाल को, तथा शुक्ल जी ने आधुनिक काल नाम दिया है गद्य काल को। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो गद्यात्मकता, वैचारिकता और इतिवृत्त्यात्मकता है, काव्यात्मकता नहीं है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। इसके बाद राजपूतियान की कथा इसमें से किसमें है? तो जवाब हो जाएगा रंग में भंग, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 'साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, लक्ष्मण और उर्मिला। साकेत की जो कथा वस्तु है वह राम सीता की न होकर के लक्ष्मण और उर्मिला की है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो यह एक खंड काव्य है, विकल्प 30 प्रश्न का राइट आंसर है। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली जो विधा होती है वह खंड काव्य कहलाती है। गुप्त जी द्वारा रचित जयद्रथ वध महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का वर्णन है, यह एक खंड काव्य है। आगे, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थे अब राजती कमलनी, कुलवल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास से, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास की रचना की। 17 सर्गों में विभक्त यह ग्रंथ है और इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ब्रज भाषा। आगे, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चिरगांव मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। फटाफट हम लोग मिलान कर लेते हैं। प्रिय प्रवास रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना और पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इसके बाद रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल की दृष्टि से
प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी का, साकेत 1931 ईस्वी की रचना। वहीं तुलसीदास के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई रचना 1938 ईस्वी की है। और कृष्णायन 1943 ईस्वी की रचना द्वारिका प्रसाद की है। तो विकल्प इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रिय प्रवास 1914, साकेत 1931, तुलसीदास 1938, कृष्णायन 1943। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रामचरितमानस के बाद अगर राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया साकेत है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या होता है और यह 12 सर्गों में भक्त ग्रंथ है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आगे इतिवृत्त्यात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? तो जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग की। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध की अन्य रचनाओं में प्रिय प्रवास, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, पद्म प्रसून है। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काल सीमा इसमें से कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा 1900 करके 1918 ईस्वी तक। इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है और इस युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा डॉक्टर नगेन ने दी है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही आदि इसके प्रमुख कवि हैं। फिर इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो इसमें गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी द्विवेदी युग के कवि हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923 एवं राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 ईस्वी तक ये रहे हैं। भारतीय युग के लेखक हैं। गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्विवेदी युग के हैं जबकि जसवंत सिंह रीत काल के कवि हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा मुकुटधर पांडे। आगे रस कलश की रचना किसने की? तो रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। कुछ प्रमुख कृतियों को देख लेते हैं। तो रस कलश हरिऔध की, गुणवंत हेमंत, श्रीधर पाठक, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त और प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं जबकि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? तो जवाब हो जाएगा प्रबंधकार के रूप में। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाओं में रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932 ईस्वी की है, द्वापर 1936 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान इसमें से नहीं है? तो जवाब हो जाएगा पंचवटी, विकल्प बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। पंचवटी 1925 ईस्वी की, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी की द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। यशोधरा में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का नायिका के रूप में वर्णन मिलेगा और विष्णुप्रिया में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का नायिका के रूप में वर्णन मिलता है जबकि पंचवटी का नायक प्रधान रचना है जिसके नायक लक्ष्मण हैं। मैथिली शरण गुप्त की निम्न काव्य कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा
लिखी गई रचनाओं में पंचवटी 1925 ईस्वी की रचना, साकेत 1931 ईस्वी की रचना, यशोधरा 1932 ईस्वी की रचना और द्वापर 1936 ईस्वी की रचना है। तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रंग में भंग नामक कृति के रचयिता, तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके अलावा यशोधरा, किसान, सिद्धराज, प्लासी का युद्ध, जयद्रथ और पंचवटी इनकी रचनाएं हैं। साकेत महाकाव्य का मार्मिक सर्ग कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा 9वां सर्ग, जिसमें उर्मिला के विरह का वर्णन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ इसमें से कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा चोखे चौपदे। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है, तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है, तो जवाब हो जाएगा यह राष्ट्रीय भावना से प्रेरित रचना है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। भारत भारती में गुप्त जी की राष्ट्र भावना पूर्णतः मुखरित हुई है और राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारत भारती में भारत के अतीत का गौरवगान भी है। रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है, तो यह रोला छंद में लिखा गया है। रोला छंद जो होता है इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है और चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है, तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है, तो जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। इसका श्रेय पूरी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, सरस्वती पत्रिका को है। द्विवेदी जी वर्तनी, शुद्धता, उचित शब्दों, विराम चिन्हों के प्रयोग इत्यादि पर विशेष जोर दिया। भारतेंद्र युग को नवजागरण का युग माना जाता है। यह गद्य के विकास का काल माना जाता है। प्रायः सभी आधुनिक गद्य विधाओं का विकास इसी काल में हुआ है। हिंदी कविता में मुक्तक छंद का प्रवेश छायावाद की प्रमुख देन है। परंपरा से हटकर नए भाव बोधों का प्रकाशन प्रगतिवाद की प्रमुख उपलब्धि है। इस पर मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव है। किसान के रचनाकार कौन है, तो किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। किसान, रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, साकेत, पंचवटी, सिद्धराज और यशोधरा द्विवेदी युगीन साहित्यकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, अनग, ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और 1912 ईस्वी में भारत भारती कृति से प्रभावित होकर के इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी और इस रचना में इनकी राष्ट्रीय चेतना मुखरित होती है। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य, वहीं यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को दर्शाने वाला काव्य ग्रंथ है। साकेत में सर्गों की संख्या कितनी है, तो साकेत में 12 सर्ग हैं। छत्री उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे, पार है क्या क्लेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। आगे, प्रिय की सुधिसी ये सरिताएं, कानन कांतर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिनके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित,
उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा यह राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। इनकी प्रमुख रचनाओं में मिलन, मानसी, कविता कौमुदी, पथिक और स्वप्न है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी के मानक रूप तथा लेखन की एकरूपता की बात कही थी। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्गृत हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए जयद्रथ वध। अगला प्रश्न है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो जयद्रथ वध 1910 ईस्वी का, यशोधरा 1925 ईस्वी, पंचवटी, क्षमा करें, पंचवटी 1925 ईस्वी की रचना है और यशोधरा का प्रकाशन काल 1932 ईस्वी है। और विष्णु प्रिया जो है यह 1957 ईस्वी की रचना है, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी योगीन काव्य की विशेषता नहीं है, बताना है। तो इसमें जो है राइट आंसर आपका बनेगा स्वानुभूत की प्रत्यक्ष विवृत्ति, विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती कृति 1912 ईस्वी में लिखी गई यह रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके बाद छायावाद, राष्ट्र चेतना, संस्कृति एवं हालावाद से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन हम लोग आगे की पाठचर्या में करेंगे। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।